बाद हम ये सीखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट वाउचर। फॉर एग्जांपल इसी बात को ही हम आगे लेकर चलते हैं। ये जो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये जो अब हमने ट्रांजैक्शन की है सेल्स और परचेज की, अपने डेटर को सेल की और अपने सप्लायर से परचेज की। अब हमने इन्हें पेमेंट भी करनी है और पैसा लेना भी है अपने डेटर से, तो हम इन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे टैली ईआरपी में। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास सामने रिसीट का वाउचर है, आप रिसीट के वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एंट्री चेक करें, हमारे पास एंट्री क्या आ रही है। एंट्री हमारे पास सबसे पहली ये है रिसीट की, ये 4th नंबर पे, रिसीट फ्रॉम जेक्योर लिमिटेड 1 मिलियन थ्रू चेक। हमने रिसीट्स की हैं थ्रू चेक। चेक का मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और कौन पे कर रहा है, जेक्योर पे कर रहा है। जेक्योर आपका डेटर था। इस एंट्री को पास करते हैं अकाउंट। जैसे एंट्री में आपने देखा कि जो आपके पास रिसीट्स हो रही हैं वो थ्रू चेक हो रही हैं, इसका मतलब ये कि बैंक अकाउंट यूज हो रहा है। अगर वहां पे एंट्री में आपके पास जो होता है कि वो आपको कैश रिसीट करवा रहा है, तो आप यहाँ पे जो अकाउंट यूज करते वो आप कैश इन हैंड यूज करते। लेकिन हमारे पास चेक के थ्रू पेमेंट आ रही है, तो आप इसे आपका जो बैंक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो बैंक है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मेरे इस बैंक अकाउंट में उसने 1 मिलियन की पेमेंट की, लाइक जेक्योर ने। एंटर करेंगे और 1 मिलियन की रिसीट्स को एंटर कर देंगे। एक ऑन अकाउंट, ये आपसे डिटेल ले रहा है। आप देखिए आपके सामने एक सिंपल सा प्रोसेस रिसीट्स का, किस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और कौन पैसे दे रहा है, 2 स्टेप और रिसीट की एंट्री कंप्लीट हो गई। एंटर कर दें यहां पे। इसके बाद आपके पास ये जो आइकन आ रही है, इसमें बेसिकली अगर आप डिटेल देना चाहें कि जो चेक आपको मिला उस इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या थी, वो किस बैंक का था, वो किस ब्रांच का था, तो अगर आपके पास प्रैक्टिकली जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। नहीं है तो एंटर प्रेस करें और स्किप करते आप इसे कंप्लीट कर लें और यहाँ पे एक्सेप्ट करवा दें। एक और एंट्री कर लेते हैं रिसीट वाउचर की, ताकि एक कंप्लीट आपको रिसीट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद हमारे पास एक और एंट्री है रिसीट फ्रॉम LCL 200,000 थ्रू चेक। हम इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसे थ्रू कैश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें LCL ने 2 लाख रुपए पे किए, 2 लाख किस अकाउंट में, थ्रू कैश इन हैंड। हम इसे कैश इन हैंड ले लेते हैं, कैश अकाउंट, एंटर। LCL मैंने एंट्री को चेंज किया, उसने थ्रू चेक किया, बट मैं आपको समझाने के लिए कि अगर हमें कैश के थ्रू अगर हमें रिसीट्स होंगी तो हम इन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे। LCL सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट है इसे चेंज करना है। पिछली ट्रांजैक्शन में हमने बैंक रखा था, इस ट्रांजैक्शन में हमने कैश इन हैंड, और आपको 200,000 की ये रिसीट्स हुई हैं। ऑन अकाउंट, एंटर और इसे एक्सेप्ट करवा दें। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था रिसीट्स को एंटर करने का, रिसीट को पास करने का। इसके बाद हम सीखते हैं पेमेंट की एंट्रीज कैसे पास होंगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये करें कि वाउचर को सिलेक्ट कर ले। ये देखिए F5 राइट ग्रीन बार में कर्सर शो करवा रहा है पेमेंट। पेमेंट से आपने पेमेंट को सिलेक्ट करना है और एक एंट्री पास करके देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो एंट्री है, सबसे पहले पेमेंट टू डेल कम्युनिकेशंस RS 1500,000 थ्रू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। हमारा जो सप्लायर था जिससे हमने परचेजेस करी थी, हम उसे पास करते हैं एंट्री को जो हमने पेमेंट की है, 1500,000 की पेमेंट है। जिस तरह हमने रिसीट में ये सीखा कि सबसे पहले अकाउंट कौन सा यूज होगा, पेमेंट कौन से अकाउंट से हो रही है, थ्रू चेक हो रही है या थ्रू कैश हो रही है। तो एंट्री में आ रहा है कि थ्रू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपने एंट्री पास की है। तो एंटर करें, किसको हो रही है, डेल कम्युनिकेशन जो आपका सप्लायर है। सिलेक्ट करें एंड अमाउंट गिवन 1500,000, एंटर कर दें। ऑन अकाउंट और आपकी चेक की डिटेल, आप जो चेक पे कर रहे हैं उसकी क्या डिटेल है, उसकी डेट क्या है, कौन सी ब्रांच क्या है, किस डेट का इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या है। ये कंप्लीट आपके पास पेमेंट वाउचर की एंट्री है। एक और एंट्री पास कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रांग हो।
एक और एंट्री आपके पास है लाइक पेमेंट, थर्ड एंट्री कर लेते हैं, पेमेंट मेड ऑफ यूटिलिटी एक्सपेंस थ्रू कैश। आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए पेमेंट की है कैश पेमेंट, इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट में आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या पे, किसके लिए पे कर रहे हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस पे कर रहे हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास अकाउंट अभी तक नहीं मेंटेन, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और यहां पे यूटिलिटी एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। तो आप देखिए यूटिलिटी एक्सपेंस, और आपने कितनी पेमेंट की, 25,000 की फॉर एग्जांपल। और आप देखिए कि पेमेंट और रिसीट में डिफरेंस क्या है, जो आपके अकाउंट यूज होंगे और आप क्या पे कर रहे हैं, सिर्फ वाउचर का डिफरेंस है। वहां पर आपका डेटर जो रिसीट करवाएगा वो डेटर होगा, और पेमेंट में आप अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे या अपने एक्सपेंसेस को। तो दो चीजें, एक आप किस अकाउंट को यूज करके रिसीट और पेमेंट करते हैं, और दूसरा आप किसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। या रिसीट में जैसे हमने देखा कि आपको कौन रिसीट करवा रहा है, कहां से आपको पैसा आ रहा है, एंटर करेंगे और ये आपके पास कंप्लीट एंट्री हो गई।